करते हैं जी मीडिया के ऑपरेशन नीट की, जिसके बाद लगातार कार्रवाई का जो दौर है वो चल रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, कुछ और गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हुई हैं। नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और कई कोचिंग संस्थान, जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनके नाम भी इसमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, जी मीडिया के ऑपरेशन नीट का बड़ा असर। ऑपरेशन नीट के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई, प्रदेश के कई नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट जांच के घेरे में, खतरे में नीट जैसी परीक्षा की प्रमाणिकता। आज की कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ऑपरेशन नीट के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोटा कोचिंग सेंटर संचालक जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2010 में आरपीएमटी टॉपर भी रहा है कोचिंग सेंटर संचालक डॉक्टर राजन राजगुरु। आरोपी राजन राजगुरु लड़ चुका है 2018 विधानसभा का चुनाव। राजनीति बदलने का दावा कर राजस्थान अभिनव पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। राजन के साथ एक दलाल और 6 एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी पकड़े गए हैं। अजमेर रेंज आईजी एस सिंगधर के निर्देशन में लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, जी मीडिया के ऑपरेशन नीट का बड़ा असर। तो वहीं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन नीट के बाद लगातार जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, 8 आरोपियों को इसमें और गिरफ्तार यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई ऑपरेशन नीट के खुलासे के बाद जारी है और ऑपरेशन नीट के खुलासे के बाद पुलिस ने मामले में 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला स्पेशल टीम और भाकरोटा थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोपहर 3 बजे डीसीपी वेस्ट मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डीसीपी वेस्ट कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भाई ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा मेरे साथ यहां पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंकित तिवारी मेरे साथ हैं यहां पर और साथ ही मनवीर मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। पहले मनवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरीके से कार्रवाई जो है फिलहाल जारी है, कौन कौन से अब नाम जो है इसमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन नीट में हमने खुलासा किया था कि नीट परीक्षा को लेकर के कई तरह के गिरोह काम कर रहे हैं और इस पूरे खुलासे में जो इनपुट हमने पुलिस को दिए थे उसके आधार पर गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यही है कि इस पूरे मामले के अंदर आरपीएमटी 2010 का जो टॉपर है डॉक्टर राजन राजगुरु, जो कि वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात था, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ साथ ही 6 ऐसे मेडिकल स्टूडेंट गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने इस नीट परीक्षा को किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर दिया था। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब जैसे जैसे ये गिरफ्तारियां होती जा रही हैं वैसे वैसे जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और ये जो जांच का दायरा है ये राजस्थान से निकल करके कई अन्य राज्यों तक पहुंच रहा है। उत्तराखंड के देहरादून के 2 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं जो कि वहां से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से एक जो छात्रा है और एक छात्र है। उसी के साथ में बनारस विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज से 3 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं और वहीं भरतपुर जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसकी एक छात्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। जिस डॉक्टर राजन राजगुरु की हम बात कर रहे हैं, ये वही डॉक्टर राजन राजगुरु है जिसने वर्ष 2010 के अंदर जीएमटी में टॉप किया था। उसके साथ साथ ही ये वर्ष 2018 के अंदर कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान अभिनव पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ चुका है। इसका जो मुख्य रोल था वो इस पूरी गैंग में यही था कि ये मेडिकल स्टूडेंट के टच में रहा करता था, एमबीबीएस के स्टूडेंट को इस काम के लिए तैयार करता था कि वो किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा में बैठेंगे और उनको इसके बदले में एक मोटी रकम का भुगतान इस गिरोह के द्वारा किया जाएगा। तो अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में आ चुकी हैं, ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जाहिर तौर पर आने वाले समय में कुछ बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हमको इसमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, कुछ और नाम भी जो है इसमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मनवीर ने भी यहाँ पर जिक्र किया, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके भी नाम जुड़ रहे हैं। अंकित भी मेरे साथ है यहाँ पर। अंकित, 8 और आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में बताई जा रही है, क्या अपडेट है अभी? देखिए, ऑपरेशन नीट जी मीडिया की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि कार्रवाई अब तक जारी है। 8 आरोपी गिरफ्त हुए हैं और स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि जो कालिक
छात्रों के भविष्य पर ये सफेद पोस्ट लगा रहे थे, उनके दामन अब जो दागदार हैं सामने हैं। और इसकी सफलता इस बात में भी स्पष्ट तौर पर दर्शाई हुई दिख रही है कि जो 8 आरोपी हैं वो आरोपी किस तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र रच उन गरीब छात्रों या प्रतिभावान छात्रों का हक मार रहे थे केवल पैसे के लालच में। वो सामने है। शाम 4 बजे जयपुर की एसपी हैं वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगी कि किस किस तरीके से उन्हें रखा गया है। साथ ही बात करें देहरादून की, बनारस की या भरतपुर, यहाँ के एमबीबीएस स्टूडेंट जो वर्तमान में शिक्षा ले रहे हैं वो इस पूरे गिरोह के साथ जुड़े हुए उनके तार स्पष्ट तौर पर सामने आए हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरा एक ऐसा नेक्सस जो इस पवित्र कार्य की शुरुआत में ही एक दलदल के तौर पर दिख रहा था वो अब उजागर होता हुआ दिख रहा है। और ऑपरेशन नीट उनको क्लीन करने में बेहतरीन भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 आरोपी गिरफ्त में है और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। डीएसटी टीम, एसओजी टीम, राजस्थान पुलिस की चाहे और पूरी बात करें तो इनमें सबसे अहम भूमिका अजमेर रेंज आईजी एस संगथिर की, जिन्होंने इस पूरे मोर्चे पर बेनकाब किया। और न केवल राजस्थान, साथ ही देश भर में जो लोग इस पूरे गोरख धंधे से जुड़े हुए थे उन्हें बेनकाब करने में अपनी महती भूमिका दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए मनवीर और साथ ही आप अंकित, आप दोनों का। तो लगातार ऑपरेशन नीट के खुलासे के बाद जो कार्रवाई का दौर है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई बड़े जो नाम हैं वो भी इसमें जुड़ते हुए कोचिंग संस्थानों के नजर आ रहे हैं और लगातार तीसरा दिन है जब गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। आगे बढ़ेंगे।